अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिजियोथेरेपी क्या है, क्या मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं, उसके लोग क्या समझते हैं, उनकी क्या अजम्पशन है फिजियोथेरेपी डिग्री के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैसे कॉलेजेस हैं, क्या मेरिट है उनका, प्राइवेट कॉलेजेस कैसे हैं फिजियोथेरेपी के लिहाज से, और गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे हैं, लोग कैसे एडमिशन ले रहे हैं और हमें कैसे एडमिशन इसमें मिलेगा। तो बात करते हैं, हमारे पास है आज डॉक्टर अरीज और डॉक्टर साकिब है, उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या राय है इसमें। तो जी डॉक्टर साकिब, आप क्या जानते हैं कि इसके बारे में, हमारे पास की फिजियोथेरेपी में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है? देखिए, फिजियोथेरेपी 5 साल का प्रोग्राम है जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद होता है। इसमें आप एफएससी के बाद अगर आपके मार्क्स 90 प्लस आ जाते हैं तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। उनका मेरिट थोड़ा हाई होता है और उनकी जो लिमिटेड सीट्स होती हैं उनको आप एक्वायर कर सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो एचएससीसी में रिकॉग्नाइज्ड हैं और उनका मतलब बाकायदा इंस्टीट्यूट, उनका कोई मदर इंस्टीट्यूट है, तो फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन वो होना चाहिए। ठीक है, ये 2 बेसिक जो मेन हैं कि जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा डीपीटी। जी मैम, आपसे बात करूंगी, जैसे बच्चे बहुत भागते हैं डॉक्टर टैब के पीछे कि हमें डॉक्टर बस हमारे नाम के साथ लग जाना चाहिए, अगर हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो तो बस हम डीपीटी में एडमिशन ले लें, हमारे नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा। और मेरिट अगर देखा जाए तो 60% भी मार्क्स उनके नहीं होते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें ये कि एक तो आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे करवा रहे हैं, हर फिजियोथेरेपिस्ट मतलब बहुत ज्यादा ये कोर्सेज शुरू हो गए हैं, फार्मेसी, डीएनडी, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आपका एटलीस्ट एक मेरिट सेट होना चाहिए ताकि उस बेसिस पे आप बच्चों को सिलेक्ट करके डीपीटी फील्ड में लेकर आए, क्योंकि इस तरह इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिजियोथेरेपी कर तो लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी परसेंटेज कम आई थी और वो उसमें एडमिशन ले रहे हैं। तो ये गलत अप्रोच है। मुझे लगता है डीपीटी एक बहुत अच्छी फील्ड है, उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो और आप बेसिकली पेशेंट को हील करना होता है आपने, तो बहुत सारी एक वास्ट टर्म है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें होना चाहिए। सर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में आपकी क्या राय है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट वही बात जैसे मैडम ने की कि डॉक्टर का जो नाम है, जो टैग है, वो बेचा जा रहा है। तो लोगों को उसके के पीछे भी बेवकूफ बनाया जाता है कि आपको डॉक्टर बन जाएंगे, ये बनेंगे। और असल में ना बात वही है कि अवेयरनेस नहीं है कि डिग्री की असल वैल्यू क्या है, उसकी डोमेन क्या है। जब तक ये चीजें पता नहीं चलेंगी तब तक आपको ना करने का फायदा है, ना उसके बाद आपको कोई उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और इंस्टीट्यूट भी आप अच्छा नहीं सिलेक्ट कर पाओगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको पता नहीं है। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि असल में डोमेन क्या है, और ये डोमेन मुझे लगता है कि ज्यादातर शौकीन लोगों के लिए जो शौक रखते हैं कि उनको फिजिकली वर्क इस तरह करना चाहिए, तो वो आ जाए। मतलब जैसे कि मेल्स अक्सर जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स या जैसे जिमर्स होते हैं, तो वो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं इन चीजों को कि इसी फील्ड में जाएं जहाँ उनको अपनी फिजिक का और दूसरे को फिजिक का मतलब हो, फायदा खुद भी हो और दूसरों को भी पहुंचाए। जी। ठीक है, तो ये बात है कि डोमेन पता होनी चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट फील्ड क्या है, उसमें आपने करना क्या है और आफ्टर फील्ड आपने क्या करना है। जी, तो ये इसका पता होना लाजमी है। ठीक है। मैम, आप बताएं कि फिजियोथेरेपी में अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेना है तो कितने % मार्क्स जो हैं वो जरूरी हैं उसके लिए? उसके लिए अभी अगर देखा जाए तो अबव 60% तो होनी चाहिए, ठीक है। बिलो 60 तो आपका हो ही नहीं सकता। और जो कॉलेजेस करवा रहे हैं वो एचईसी वेरीफाई नहीं करती 5 साल के बाद उनकी डिग्री को। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट रखा हुआ है ना कि 50% आप मार्क्स ले लें बस हम करवा लेंगे, हालांकि उसका कोई स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है। आगे HEC से डिग्री भी रिकॉग्नाइज्ड रिजेक्ट हो भी नहीं जाएगी होती है, उसके फिर जो आपको मदर करवानी इंस्टीट्यूट होता पड़ती है है। ना, वो कोई रिलायबल नहीं होते। वो कोई सिंध की या कोई किसी इलाके की कोई यूनिवर्सिटी होगी गुमनाम से, और वो कह देंगे कि जी आप बच्चे को करवा लें, तो मतलब डिग्री तो अच्छी सी नहीं देनी होती है। वो बाद में वो वेरीफाई नहीं करती। 5 साल की डिग्री को वो खींच खींच के 6 साढ़े 6 साल तक ले जाते हैं। और इवन के जो आपके पेपर्स होते हैं वो भी HEC के मतलब बंदे ही लेते हैं, उनको नुमाइंदे जो होते हैं। अब जब वो वेरीफाई नहीं करेंगे चीजों को, वो पेपर्स नहीं लेंगे, तो वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे वो इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी से पॉवर्टी आ जाती है माशरे में, गुर्बत और अफलास इसी से ज्यादा। क्या एजुकेशन बहुत है, मतलब बढ़ाई जा रहा है, बच्चों को डिग्री दी जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्किल्स भी तो वैसी नहीं है skills ना। भी मैं नहीं है। सबको यही कहती हूँ, बच्चे अगर कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, आप डीपीटी में एडमिशन लें, जॉब्स नहीं है, तो आया आप कैपेबल हैं उस चीज के कि आपके अंदर इतनी एबिलिटीज और स्किल्स हैं कि आप
कोई ऐसा जॉब ही ले है। सकते हैं। अब यूपीएससी और एफपीएससी की भी तो जॉब्स आती हैं, उनमें से भी तो ऐसा ही बच्चे क्वालिफाई होते हैं। लोग ऐसा कहते हैं ही कि है, बस हर थेरेपिस्ट जॉब भी है। होते हैं, जी, वो ऐसा ही अच्छे है। पोस्ट पे बैठे हैं। जी, आप सीएसएस भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सी और फील्ड्स में काम कर सकते हैं, लेकिन इनको बस यही लगता है कि एक डीपीटी डिग्री है, उसके बाद आपने हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में जॉब करनी है और जॉब्स नहीं है। और ऐसा अगर ही बच्चों से पूछ लिया जाए कि कोई भी मसल के बारे में बता दें, इवन उनसे यही पूछ रहे हैं कि क्या कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर का, तो बच्चों को यही नहीं पता। वो कहते हैं हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर बेसिक्स नहीं पता। का। बेसिक्स नहीं पता, एनाटमी नहीं पता। तो आप अगर आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश कर ली है, तब आप इस चीज का कह सकते हो कि आपको अच्छे एक प्रॉपर जॉब मिल सकती है। क्योंकि आप में और बाकी में क्या डिफरेंस है? क्या जब आप में difference? स्किल ही नहीं है, तो फिर आप कैसे अपनी जॉब के लिए कह सकते हो कि आप सूटेबल? जी, प्राइवेट सेक्टर्स की सर अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं आजकल जो छोटे मोटे कॉलेजेस खुल गए हैं मेडिकल के, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अब कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पर ट्विन सिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस तरह की डीपीटीज़ करवा रहे हैं, और बच्चों को मतलब ना कुछ आ रहा है, ना क्लिनिकल उनको कोई एक्सपोज़र हुआ है। क्लिनिक भी क्या उनको कराते, कोई हॉस्पिटल उनका कोई है नहीं उनके साथ अटैच, अफिलिएट। जहाँ उनकी कोई क्लिनिकल रोटेशंस हों। तो ये तो सारा ऐसा समझिए कि स्कैम हो जाता है बच्चों के जी। साथ, ठीक है? तो वालिदैन तो पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं कि चले हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है या बच्ची डॉक्टर बन रही है, तो लेकिन एट द एंड क्या होता है कि फिर वही बात आ जाती है कि जी जॉब्स नहीं है, और फिर इस फील्ड को बुरा भला कहना शुरू हो जाता है, जी। ठीक है? तो बात वही है कि जब तक आपको डोमेन और आपको वो सारी चीजें नहीं पता होंगी, तो आप करने का भी फायदा नहीं है। और सोचना चाहिए पहले कि मैं किस फील्ड में जा रहा हूँ, इस फील्ड मुझसे क्या डिमांड करती है ये फील्ड, ठीक है? तो तब ही आप कुछ अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि ये फील्ड में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी एक आता है एक लैग ना। मैम, हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू चूज द बेस्ट कॉलेज। ठीक है, आपको कैसे एक बेस्ट कॉलेज चूज करना है डीपीटी के लिए, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान है कि वो कौन से कॉलेज या स्टूडेंट्स में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। फीस की बात आ जाती है समटाइम, मतलब फीस का काफी ज्यादा इशू आ जाता है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। तो आप क्या कहती हैं कि आपकी क्या राय है कि किस तरह आप चूज करें या सिलेक्ट करें अपनी यूनिवर्सिटी को इस डिग्री के लिए? एक तो ये है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने लगो, आप उसकी प्रेस्टीज देखो, ठीक है, कि उसका कैसा जो है वो सोसाइटी में उसका कैसा है, जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं वो कहाँ कहाँ से, रैंकिंग कैसी हाँ, है, रैंकिंग कैसी है, यूनिवर्सिटी की कैसी रैंकिंग है, एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, उसके कितने बैचेस हाँ, हो चुके हैं, कितने बैच उसके कैसे हाँ, सक्सेसफुल गए हैं कि न्यू नहीं। यूनिवर्सिटी तो नहीं है बिल्कुल, जी। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपकी डिग्री वगैरह को लेके आप सिक्योर हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आप टीचर्स पे देखो कि आपको कौन पढ़ा रहा है, आपका स्टाफ कैसा है, ये चीजें देखें आप। और वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कितना सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल, क्योंकि नॉलेज तो आपको बहुत सारे जो institute यूनिवर्सिटी में में जाने के बाद पता चलती है। तो लेकिन ये पहले पता होनी चाहिए। हम्म, देखिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वो तो सारे ऑल इन गुड है, मतलब बहुत अच्छे हैं वो सारे, जी। कि उधर बच्चे भी अच्छे जाते हैं जो उनका मेरिट हो जाता है। लेकिन मेरिट कि की बात आ अगर जाती है ना मेरिट, समटाइम। जी, अगर आप मेरिट से हट जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपका अनफॉर्चुनेटली मेरिट पे नहीं आता है, तो आप उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट को करें जो ऑलरेडी डीपीटी करवा रहे हैं, जो 10-20 साल से पहले वो डीपीटी करवा रहे हैं। जी। तो आप देख लेंगे उनके बैचेस अच्छे गए होंगे, उनके मतलब बच्चे अच्छे से फ्यूचर में अब जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है? तो आप वो चीज देख लें, उनका क्लिनिकल सेटअप देख लें। अब जो इंस्टीट्यूट पुराने हैं उनके साथ हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे अच्छे अटैच हो जाते हैं, ठीक है? तो वो उनको करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है? न्यू इंस्टीट्यूट जो बने हैं आजकल, उनमें कोई छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को अटैच कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को यही बताया और जाता वहाँ है पे कि पेशेंट्स भी नहीं है। उस हॉस्पिटल में आपकी रोटेशन होगी, वहाँ फिजियो का पेशेंट ही नहीं होता, पेशेंट। ठीक है? बच्चे जाते हैं रोटेशन पे, आ जाते हैं वापस, जी कुछ नहीं सीखा, ठीक है? तो फिर बच्चे बेचारे घूम रहे होते हैं क्लिनिक्स पे छोटे छोटे कि यार इधर काम दिलवा दो, इधर दिलवा दो, कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है इसमें। तो बिफोर सिलेक्शन बहुत एक मेन चीज है, आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रही हूँ, तो कौन सा इंस्टीट्यूट और मुझे दूसरा चाहिए। डॉक्टर के टैग के पीछे आप एडमिशन हरगिज ना और ये हरगिज ना लें, क्योंकि हमारी स्किल्स, हमारी फील्ड, बेशक हमारी डिग्री के साथ एक डॉक्टर टैग है, बट वी आर फिजियोथेरेपिस्ट। हमें डॉक्टर से ज्यादा अपने फिजियोथेरेपिस्ट होने पर फख्र होना चाहिए, अपनी स्किल्स पर अपने फख्र होना प्रोफेशन चाहिए, के साथ और सिंसेरिटी होनी चाहिए, और डॉक्टर अपने आपको प्रोफेशन की बहुत ग्रोथ करनी चाहिए, ना कि हम वो लोग ये जब नहीं कि बस आपका हम डॉक्टर आपका काम प्रूव करेगा। जी, वो हमारा काम प्रूफ करेगा। मैम, आप बताएं कि एमएस कितना जरूरी है हमारे पास आफ्टर डीपीटी? क्या हमें करना चाहिए? पहले तो बहुत लोग कम करते थे, लेकिन आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गई हैं, हर चीज में स्पेशलाइजेशन हो गई है,
तो क्या अभी हमारी नीड है कि हम एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड वो कर लें कोर्स या एमएस कर लें? स्पेशलाइजेशन का देखा जाए तो पहले इस तरह नहीं करते थे, बट अब जो है, अब सही बात है, सबने कॉमन डिग्री की है डीपीटी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी जैसे फील्ड है, स्पोर्ट्स है, न्यूरो है, कार्डियो है, मस्कुलोस्केलेटल है, फिर वुमेन हेल्थ है न्यूरो एंड है, न्यूरो है, ऑर्थो है, ऑर्थो वगैरह है, तो उसमें ये कि आपको ना एक प्रिसाइज सी एक अलग सी डोमेन दे दी है कि आपने उसमें अपने स्किल्स को इन्हांस करना है, जी ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके आप अपने स्किल्स को इन्हांस करो और वो वाली टेक्निक्स आपको न्यू सीखने को मिलेगी, एडवांस सीखने को मिलेगी, एडवांस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आप सीखोगे, ठीक है। आपकी डायरेक्ट पेशेंट हैंडलिंग जो है टेक्निक्स वो डिफरेंट होंगी, तो काफी कुछ आप डीप स्टडी करोगे। तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है कि आप एमएस करो, और एमएस किया एक जाए। तो सर स्किल्स आपकी के लिए क्या भी राय है? इम्पोर्टेंट है। एमएस की जैसे कि मैडम ने कहा है कि एमएस एक आगे स्पेसिफिक डोमेन में चला जाता है, ठीक है। आजकल तो हमारी नीड है वो जैसे कि हर किसी का एक अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो उसमें जाएगा, उसमें वो और डीपली काम कर सकेगा और सीख सकेगा और उससे ज्यादा फायदा होगा। बजाय कि आप एक जनरल सा काम कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि एक डोमेन में जाए, देन उसमें वर्क करें, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा है। आप अपना नाम भी अच्छा बना सकते हैं उससे, आपकी फील्ड भी अच्छी हो जाएगी, पेशेंट भी स्पेसिफिक हो जाएंगे, ठीक है, और आपको अपने काम के साथ ना और मोहब्बत होगी कि यार मैं एक स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, एक्सपर्ट हूँ एक चीज एक्सपर्ट हो में, जाएगा ना स्किल्स उस हैं चीज आपके में, पास। उसकी स्किल्स सीखेगा, ठीक है। बजाय कि जनरल जनरल टर्म में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, फिजियोथेरेपी में बहुत चीजें हैं। जैसे एमबीबीएस और डीपीटी समझ लें एक जैसा। एमबीबीएस Yeah. करके आप जर्नल हैं, वो एक जनरल फिजिशियन तो बने, फिर उसके बाद आप उसके बाद जब स्पेशलाइज वो करना ही क्या? कंसल्टेंट बनता है, तो वो असल एक चीज होती है, और लोग भी इस पे काफी बिलीव करते हैं। लोग कंसल्टेंट के पास जाना थोड़ा पसंद करते हैं बजाय कि जनरल के। जर्नल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। तो सर आप अगर थोड़ी अवेयरनेस की बात की जाए तो कैसे हम ओवरऑल पॉपुलेशन में एज अ स्टूडेंट्स भी और एज अ पेशेंट्स, अगर हम पेशेंट्स को भी देना चाहें तो कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं? दोनों का अलग अलग मुझे बताएं कि हमने स्टूडेंट्स में अगर अवेयरनेस देनी है डीपीटी के बारे में तो कैसे अवेयरनेस? देखिए, स्टूडेंट्स के बारे में ये है, तो एक तो वो फील्ड को चूज करें बड़ा वाइजली, थोड़ा अपने आप को सोच समझ के इस चीज को देखें, ठीक है। वही बात है, टैग के पीछे ना भागे। अगर टैग के पीछे भागे तो ये टैग डिमांड भी करता है कुछ, ये मेहनत भी डिमांड है, जी ये आपकी सेक्रीफाइसेस भी देखते हैं, ये आपकी मतलब स्ट्रगल देखता है, ठीक है। अगर आप इसमें स्ट्रगल करेंगे तो आप मैं मतलब ये तो नेचर का ये कानून है, जिस चीज में मेहनत करें वो मतलब आपको भूखा रहने देंगे, ना आपको एफर्टलेस रहने देंगे, ठीक ऐसा है। ही है, कोई ना कोई हर बंदा जॉब कर कोई ना रहा यही है। ना, ये मतलब कहते लोग ये नहीं मानते, वो कहते बस जॉब्स नहीं, ऐसा ही है। जॉब्स तो हर फील्ड में नहीं, आपको एमबीबीएस सिर्फ की भी एक नहीं। मुनफरिद बनना है, अलग बनना है, तभी ऐसा ही आपको, है। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, Competition बच्चे बहुत बहुत ज्यादा अब पास आउट हो रहे हैं हम्म। उस तरह, तो आपको अलग दिखने हैं तो अपने स्किल्स को enhance बस आप उनमें से अगर अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं तो आप अपनी स्किल्स अच्छी करें। हम्म, देखिए, पढ़ तो हर कोई डीपीटी है, हर कोई करे वही बुक्स पढ़, लेकिन फायदा तब है स्कूल ना ऑफ थॉट्स डिफरेंट है। आप उसमें से कितना एक्सपर्टीज होके मतलब आप में आती हैं, आप कितना फ्लरिश होके बाहर निकलते हो, ये ठीक मैटर है। करता अब एक सपोज करें एक बैच होता है 100 या 200 बच्चे, है। उसमें 4-5 बच्चे ऐसे हार्डली होते हैं जिनको अच्छी चीज आती है, ऐसा ही मतलब वो टॉपर लोग समझ लें या वो समझ लें जिनको इस चीज का पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब वो 5 बच्चे को अलहदा पढ़ रहे हैं या टीचर उनको अलहदा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिर वो ब्लेम करने वाली बात हो जाती है कि, तो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ये है, लोगों के लिए ये है कि लोगों में अवेयरनेस, पहले लोग अपने डायग्नोसिस पे देख नहीं पाते, कि पहले वो जैसे कि रवायती दौर है कि वो एक फिजिशियन के पास भागने के और मेडिसिन पे जल्दी जाते हैं ताकि लोगों को थोड़ा क्विक रिलीफ चाहिए, वो फिजियो की तरफ आते नहीं हैं, आते। ठीक और है? दूसरा ये डेली बेसिस पे फिर फीस का ये भी बड़ा ऐसा ही इशू है। है। लेकिन सच पूछे तो ये असल में ना फिजियो स्लो प्रोसेस है, लेकिन प्रोलॉन्ग इसका इफेक्ट है, इफेक्ट अच्छा है ठीक है। बात वहीं आ जाए, बल्कि उससे बेहतर हो जाता है अगर आप फिजियो करवा लें। कि वही ना, आपकी गोलियों से तो आपकी स्ट्रेंथनिंग तो नहीं होगी ना, बिल्कुल वही बात, एक्सरसाइज से Movement होगी, ना से स्ट्रेचिंग मूवमेंट से होगी होगी, ना स्ट्रेंथिंग होगी, जी कुछ भी नहीं हाँ होगा, कुछ सिर्फ भी। आपका पेन रिलीफ, मेडिसिन तो आपको वक्ती इंटरनली गुर्दे देगा, खराब और फिजियो के आप नुकसानात, अगर आपको बंदा अच्छे फिजियो कर रहा है तो उसके नुकसान नहीं, नहीं है। मेडिसिन का नुकसान है। जितनी भी अच्छी एक्सरसाइज की तो मेडिसिन ले कोई लें नुकसान वो नहीं। नुकसान देगी, जी वो अल्टीमेटली कोई ना कोई चीज आपकी डैमेज कर रही है, ठीक है। तो अब ये चीजें भी जान कीजिए कि ये चीजें फर्क करें ना कि फायदा किस चीज में है। अब लोग ये कि
फौरन चाहते हैं कभी रिलीफ मिल जाए। हम्म, जो मतलब पुराना मसला हो, 10-12 साल के मसला हो, वो कहते हैं कि एक दिन में ठीक करते थे। और एक दिन में चलो मेडिसिन तो वो खा के ठीक हो सकते हैं, एक बार रिलीफ उनको मिल जाता है, या इंजेक्शन कोई लगवा या कोई ऐसा कुछ करते हैं तो उनको एक बार रिलीफ मिल जाता है। लेकिन बाद में वो फिर वही पेन वो वर्स होके आता है। और वर्ष ठीक है, अब पेन जैसे क्योंकि वो क्रोनिक हो रहा है ना, हाँ। साथ साथ आपका इसका इश्यू। बिल्कुल क्रोनिक हो रहा है। हाँ। वो एक बार तो पेन गेट मैकेनिज्म वो हो गया, पेन मेडिसिन शट डाउन कर, उसके बाद जो इश्यू बनता है, ठीक है, उसके बाद जो पोस्चरल चेंज होगी या दूसरी, तो वो वर्स होके आती है, वो उससे ज्यादा खराब करता है इंसान। ऐसा ही है जी। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, पेशेंट्स के लिहाज से। मैम आप क्या कहती हैं कि पेशेंट्स के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए हम क्या वर्कशॉप, कैंपिंग, ये सब चीजें कैसी रहेंगी, इस मामले में आपका क्या राय है? इसमें ये कि डिफरेंट जो है वर्कशॉप्स अरेंज करनी चाहिए। हाँ, और वर्कशॉप्स की हाँ। सर एक ये भी बात है कि मतलब फेक वर्कशॉप्स है ना आजकल, डीपीटी वाला बंदा भी उठ के वर्कशॉप करा रहा है। तो इसके बारे में भी काफी उसमें बात ये कि स्टूडेंट्स परेशान आप हैं। इंस्ट्रक्टर देख लें, हम्म, तो इंस्ट्रक्टर की किस में वो एक्सपर्ट है, ठीक है, वो एक्सपर्टीज में आ रहा है, वो स्किल्स हैं उसके जिसकी पास, उसमें- आया नहीं है। ठीक है, दूसरा उसके क्रेडिट और चेक करें, Credit और check इंटरनेशनल के करें। लिए बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी वो है। कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही तो वो सारी चीजें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है या नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है वो जस्ट एक बस 2 घंटे का घंटे का इंटरव्यू दे लेक्चर के लिया मतलब एक लेक्चर दे और के उसके चले बाद जाते हैं। 1500-2000 उन्होंने ले लिया हाँ, फीस पर बच्चे से, और बस फिर अब जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, ड्राई नीडलिंग की होती है, एक्यूपंक्चर की होती है। आप एक वर्कशॉप में किसी नहीं पेशेंट सीख पे सकते। इस इंडिविजुअली आप अप्लाई नहीं कर सकते हम्म। जब तक आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ना हो सही और है। बार बार ना हो। अब एक और ये patient पे इसके कितनी बार प्रॉपर करेंगे? डिप्लोमा होते हैं, 6 मंथ्स का होता है, 3 3 मंथ्स मंथ्स को वो भी हिचकिचाते हैं जब आप पेशेंट पे करते हो। तो आप हाँ। एक वर्कशॉप से कैसे कह सकते हो कि आप जो है Expert सर्टिफाइड जो है वो एक्यूपंक्चरिस्ट हो या आप ड्राई नीडल एक्सपर्ट हो। क्योंकि नहीं बच्चों को कर तो सकते मसल्स की बात नहीं नहीं पता, पता। बस बच्चों को ये नहीं पता कौन सी नर्व कहाँ से पास करे, कौन सी आर्टरी वो डैमेज कर देते हैं। ऐसे और बस उन्हें यही लगता है कि बस हमने डीपीटी किया, साथ ही साथ हमने ये चीजें सीखी और हम एक्सपर्ट हो ये गए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ये वाली अवेयरनेस होनी बहुत चाहिए। जरूरी है। और मैम आपकी कैंपिंग के बारे में क्या ख्याल है? कैंप्स अरेंज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। वो भी इनकी जो है वो स्किल्स को इनहांस करेगा। ठीक है, आपको Awareness भी आती है अवेयरनेस आती है, लेकिन सुपरविजन के साथ, अंडर सुपर। अंडर सुपरविजन हो कि अगर Supervision आप बहुत ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स हैं और भी वो जॉब नहीं की, उन्होंने हाउस जॉब खासतौर पर नहीं की, तो मैं ये कहती हूँ कि उनकी सुपरविजन बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि जैसे अब होता है कई लोग अरेंज करते हैं फ्री मेडिकल कैंप्स, तो ये कि आपको पेशेंट आपके पास आएगा, ठीक है, आप उससे बात करते हो, आप उससे हिस्ट्री लोगे, आपको काफी चीजें पता चलेंगी, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है patient कम्युनिकेट, के साथ। वैरायटी ऑफ हाँ, डायग्नोसिस वैरायटी ऑफ डायग्नोसिस मिलेंगे, ऐसे आपको कंडीशंस पता चलेंगी। एक्सपोजर होगा ना हाँ, आपका एक्सपोजर होगा आपका patient डायरेक्ट से। पेशेंट के साथ, क्योंकि आप कहीं पे भी आप एज एन ऑब्जर्वर या इंटर्न जाते हो, आप डायग्नोसिस पे नहीं, आप नहीं कर सकते, उधर आप कर सकते हो, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। लेकिन बात वही है कि नॉलेज आपके पास है, तभी हो एक सकता सफिशिएंट है। नॉलेज तो आप लेके जाए ना और किसी level। सफिशिएंट नॉलेज भी आपके पास एक अच्छे इंस्टीट्यूट से Institute आता है। से। अच्छा इंस्टीट्यूट आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके बारे में नो हाउ होगी। छोटे कॉलेजेस में जाने से गुरेज किया जाए और गवर्नमेंट की तरफ अप्लाई किया जाए। अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता एडमिशन, तो कोशिश करें उन यूनिवर्सिटीज में जाएं जो कि HEC से वेरीफाइड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। पहले आप ये चेक कर सकते हैं HEC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बिल्कुल। ये चेक करने के बाद आप उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, क्योंकि उन कॉलेजेस के जो या फिर जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे पास जो एफिलिएट उनके हॉस्पिटल्स हैं वो भी गवर्नमेंट लेवल पर होंगे, वहां पे ही वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आएंगे। आप तभी ज्यादा सीख सकते हैं जब वैरायटी ऑफ डायग्नोसिस होंगे, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स होंगे। अगर आपके पास वो आप किसी भी छोटे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और वहां पर फिर आपके पास एक छोटा सा उन्होंने अपना ही हॉस्पिटल बना लिया, वहां पे ना पेशेंट है, ना वैरायटी है, ना डायग्नोसिस है, ना कोई स्किल आप सीख रहे हैं। तो फिर जब आप मार्केट में आते हैं तो मार्केट में तो डिमांड है आपकी, तो अब जब मार्केट में आएंगे आपको पेशेंट ही नहीं पता, आपने कभी पहले वो देखा नहीं, तो आप फिर कैसे उससे ऐसा cope ही है up कि करेंगे? देखिए ना, दो चीजें होती है मेडिकल प्रोफेशन में। कहा जाता है कि सर्जरी और फिजियोथेरेपी एक जैसी है, क्योंकि आप जितना करेंगे इतना आपको फायदा होगा और इतना सीखेंगे आप आप। सीखेंगे। और हर पेशेंट का प्लान भी डिफरेंट ऐसा ही है, सर्जरी में भी यही होता है कि समटाइम्स सिम्टम्स सेम आ रहे होते हैं, लेकिन जब उसको आप देख लेते हैं सेंसेशन देख के, उसके बाद पता चलता है कि ये तो और चीज है। और चीज फिजियो में भी ऐसा होता है कि सिम्टम्स समटाइम ऐसे आ रहे होते हैं कि लग कुछ और होता है, लेकिन मेन उसकी काज और होती है। जैसे root बैक cause पेन ही होती ले है। लें, ठीक है, बैक पेन एक हाँ। बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है हमारे पास, ऐसा हमें नहीं बिल्कुल पता कि अंदर क्या है जब तक हम स्पेशल टेस्ट ना परफॉर्म सोर करें। डायग्नोसिस हो सकते हैं आपके। हाँ, ऐसा ही है। तो यही चीज है कि जितना आप इसमें काम करेंगे उतना आप एफिशिएंट होंगे।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि अच्छा इंस्टीट्यूट ही आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनाता है। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, तो उनसे यही दरख्वास्त है कि वो कोशिश करें कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसके बाद प्राइवेट में वो जो कि HEC से एफिलिएट हैं उनमें ही एडमिशन लें। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।